तो जय हिंद दोस्तों। तो फिर इस वीडियो सीरीज को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इस पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े प्रतिरोध, और उसी का एक अगला गुण है क्या, प्रतिरोधकता। तो उसको प्रतिरोध के हम लोग मापते हैं क्या चीज के, ओम में क्या मानते हैं, ओम में। तो इससे क्या लगेगा, ओम मीटर, इसमें क्या होगा, एक जुड़ जाएंगे। तो आखिर में एक प्रतिरोधकता है क्या, से हम क्या करेंगे, इसको चर्चा करेंगे। प्रतिरोध के मानते ओम में, और ठीक है, प्रतिरोधकता के मापते इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, तो ये है क्या चीज़, कहाँ से आया है, क्यों जरूरी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये अगर जनरल कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं तो भी क्या है, यहाँ पर जरूरी है। हम वीडियो देखते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्या है, नीट एंड क्लीन बनाते और छोटा छोटा बनाते हैं, ताकि आपको क्या हो, समझ में आए। और दूसरी बात ये है, आपको ये कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे, उसके साथ साथ आपको जो है, जो भी ये बिहार बोर्ड का जो एग्जाम ये 10वीं के होगा, उसके लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं। अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हो, मेरा से साइंस पढ़ ले हो ना, तो आपको जो भी कंपटीशन के एग्जाम में भी जाओगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम साफ साफ क्या होगा, समझ में आएगा, कभी पढ़ने का आपको जरूरी नहीं होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जिस संपूर्ण बैच में क्या है, संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा क्लास 10th की बिहार बोर्ड के, क्या है, जो 2026 में क्या हो एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए। ठीक है, तो हम इस जो हम विद्युत धारा सीरीज को क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। विद्युत धारा सीरीज में तो होता है, विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्या प्रभाव के क्या बोल लेते, विद्युत बोल लेते, विद्युत धारा बोलते थे। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या आवेश के चार्ज को ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके क्या बोलते, विद्युत धारा बोल लेते। तो ट्रांसफर हो क्यों रहा था, कि ट्रांसफर हो रहा था क्योंकि विभवांतर होता, वोल्टेज में क्या होगा, अंतर होता हो रहा था। जैसे पहाड़ पर देखिए पानी है, तो नीचे समतल में चला आता है चल करके, तो यहीं कोई जो हमारा जो विद्युत होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जो चलता है तार में, तो चल गया तो क्या उसको चालक बोल दिए थे, और उसको जो नहीं चलेगा जिस पदार्थ में, तो क्या कुछ चालक बोल दे। ठीक, तो उसी तरह के आगे बढ़ते हुए हम इसे पिछले अध्याय में पढ़े थे, ओम पढ़े थे। तो ओम क्या होता है, प्रतिरोध के क्या होता है, यूनिट होता है, मापता है। तो ओम क्या करता है, जैसे कोई चालक चल रहा है, तो उसको जो रुकावट इलेक्ट्रॉन है, किसी मान लीजिए तार है, तार में क्या इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इसको रोकता है, क्या करता है, रोकता है। तो जो रोकने वाला चीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हमारा ही, हम जैसे रास्ता पर चलते हैं, तो हमको कौन कौन रोकता है, हवा रोकता है, हवा रोकता है, कभी बहुत तेज हवा रहती है तो वो भी रोकता है, बहुत ज़्यादा लोग रहता है वो भी रोकता है, कभी क्राउड आ गया तो वो भी रोकता है। तो जो रोड पर हम लोग चलते हैं, रोड पर चलते जो सामान रुकावट पैदा कर दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अवरुद्ध होता है, हमारा गति रुक जाता है। ठीक है, अब मान लो बहुत ज़्यादा कभी भीड़ होता है, तो क्या हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, तो जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या पास नहीं हुआ, तो उसको क्या बोल देंगे, कुचालक बोल देंगे। ठीक है, और जिसको के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बोल रहे, उसको चालक बोल देंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन तार में चल रहा है, तो फिर भी क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जो रोकता है, रोकने का प्रयास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। तो उसी का एक प्रतिरोध का ही नया यूनिट है, उसमें क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ओम मीटर में मापते हैं। तो प्रतिरोधकता मतलब किस किस बातों पर डिपेंड करता है, अभी जो है ना, पेन और कॉपी लेके बैठना। बिल्कुल छोटा सा एक नियम होता है, जो क्या करता है, आपको जो है ना वो लिख के अभी रख लेना, आर एल बटे क्या होता है ए, जो क्या करना, आप अभी लिख के रख लेंगे, तो क्या इसको आप जिंदगी भर इसको क्या करें, काम जब जब भी पढ़ाई से जुड़े रहे हो, तो एक ही फार्मूला है, क्या बहुत ज़्यादा क्या होता है, भूल जाता है। इसीलिए मैं मतलब कहूँ लिख के और क्या करना, इसको बोर्ड पर कहीं दीवार पर क्या चिपका लेना। एक साइंस को अगर इस एग्जाम में तो पूछेगा ही, 10th के साथ साथ अब जो भी कंपटीशन के एग्जाम देखे उसमें भी क्या करते हैं, पूछता है। तो चलिए इसको बिना समय गंवाए हुए आगे की तरफ बढ़ते। ठीक है, तो प्रतिरोधकता जो है किस किस बातों पर, किसी बात, जैसे ये तार है, तो तार के किस बात पर निर्भर करेगा, इसका प्रतिरोध कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। जैसे लंबाई बढ़ा देगा तो क्या होगा, मोटाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इस सभी बातों पर क्या करें, हम चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, प्रतिरोध के बोले थे, क्या बोले थे, रेजिस्टेंस बोले थे। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता है। ये क्या है, ये प्रतिरोधकता है। क्या चीज़ है, ये प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध से आगे लगा दे प्रति, तो यह बन गया प्रतिरोधकता बन गया। क्या बन गया, प्रतिरोधकता। वहाँ पर क्या था, प्रतिरोध का क्या होता है, रेजिस्टेंस बोलते, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका क्या नाम लग गया, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या नाम लग गया इसको, रजिस्टिविटी। तो चालक का जो
है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, जैसे उसी के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो चालक के प्रतिरोध है, कोई चालक पदार्थ है, जैसे ये पदार्थ है, जैसे एक लोहा हो गया, मान लो से एक रबर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो किस किस बातों पर उसका प्रतिरोध प्रतिरोधकता निर्भर करता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इससे पहले हम आपको बता दें तो समानुपाती और क्या बोले थे व्युत्क्रमानुपाती हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। नहीं अभी देखे वो वीडियो तो पहले इस वीडियो के रोको और उसको मात्र 5 मिनट के वो टॉपिक में हम बता चुके हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आना अगर समझ में अगर आता रहता है वीडियो तो आपको इसमें वीडियो के मतलब कमेंट में जरूर देखो ए सर समझ में आ गया। ठीक है, अभी पहले आप लिख दो से ए सर हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं तार जो तार है हमारा है कोई भी तार हो गया, तार का जो है प्रतिरोध जो जिसको बोले थे आर बोले थे, अभी हम प्रतिरोध से चलेंगे एक हम क्या प्रतिरोधकता पर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के क्या होता है समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या हो गया, लंबाई के समानुपाती बोलते हैं। आर बराबर क्या हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हुआ, तो इसका मतलब बोले थे अगर एल बढ़ेगा तो क्या होगा आर भी बढ़ेगा, तो इसको बोले थे समानुपाती। क्या बोले थे इसको समानुपाती। ठीक है, एक बार समानुपाती रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन क्या करते थोड़ा सा हम लोग समझाने की कोशिश करते, क्योंकि हम जब तक एक एक पॉइंट क्लियर नहीं करते हैं ना तो हम क्या होता हमारा क्या होता इधर से दिमागे नहीं काम करता है कि सामने वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी लोगों को थोड़ा भी क्या करते हैं अभी हम बता देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है प्रतिरोध क्या है आर है, अब उसका लंबाई क्या है, जैसे हमारा ये तार है तो तार के प्रतिरोध आर हुआ, इसका लंबाई क्या होगा एल हुआ, तो उसमें क्या संबंध है उसके बारे में हम क्या करते चर्चा करते। तो समानुपाती के मतलब क्या होता है अगर इसको बढ़ाएंगे ना तो ये भी बढ़ेगा। जैसे इसका रेजिस्टेंस अगर 5 रखिए तो इसका लंबाई भी क्या होगा अगर 5 है तो ठीक है, अगर इसका लंबाई 10 है तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा 10, इसका लंबाई अगर 100 हो गया तो इसको प्रतिरोध भी क्या हो गया 100 हो गया। तो आखिर में क्या होगा लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा। तो ऐसा संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती मतलब समान बराबर है, क्या होता है हमरे बराबर तू बैठेगा तो देखो ये क्या बराबर में बैठा है, दोनों क्या है ऊपरे है, संख्या रेखा के क्या है दोनों ऊपरे है, तो इसको बोलते बराबर मतलब समानुपाती। और मैं साथ साथ जो बैठा हो ये भी ऊपर बैठा है तो क्या हो एल भी क्या है ऊपर बैठा हुआ, तो एल के मान बढ़ेगा तो आर के मान भी क्या हो बढ़ेगा, तो ऐसा रिलेशन क्या बोलते हैं समानुपाती। तो किसी तारा के प्रतिरोध जो है लंबाई बढ़ने से क्या बढ़ता है, वो सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ से हमको जानना है क्या पटना जाना है, सीतामढ़ी से पटना जाना, तो कोई बोलेगा पटना से क्या जाना है मुझे दिल्ली जाना है, तो लंबाई बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ गया। ठीक है, हमारा ज़्यादा ऊर्जा खत्म होगा। ठीक है, इसके ऐसे समझ लंबाई बढ़ने से क्या प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, अब क्या करते हैं अब समझना है हमको व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं चालक का जो तार का प्रतिरोध जो आर है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मतलब होता है, जैसे ये हुआ इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे पाई क्या बोलते हैं आर स्क्वायर। जैसे एक सर्कल है एक तार है मान लो एक लंबा सा तार है, इसका लंबाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो पाई इसको रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर क्या हो इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इसी के क्या करना है इसी को क्या अब उस पर लंबाई अगर जैसे कोई तार है वो पतला तार है वो मोटा तार लगा दिए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, से हम क्या करते हैं इसको बारे में हम क्या कहते हैं चर्चा करते हैं। लंबाई बढ़े तो सिंपल सी बात है आपको जनरल कॉन्सेप्ट है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, अब उसको मोटाई बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ाने का मतलब क्या है क्षेत्रफल क्या हो जाए बढ़ाना, तो उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं ये अपना क्षेत्र मतलब फिजिक्स के बताया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब उसका हुआ सिंपल सी बात है उसको क्षेत्रफल बोल दिया और उसको मोटाई बोल दिए, वही चीज को अनुप्रस्थ काट के क्या बोलते क्षेत्रफल बोलते, क्षेत्रफल को क्या चीज सूचित करते ए से। ठीक है, तो इसको समझ ले। तो बोल रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा वो प्रतिरोध में क्या रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। एक एक वर्ड के हम देख रहे हैं आपको समझाते क्या हो चल रहा है, एक एक वर्ड के क्या है समझाते चल रहे हैं। तो समानुपाती में क्या बोले थे दोनों ऊपरे होगा तो क्या होगा दोनों ऊपरे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती में देखो आर जो है ना आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L है। ए मतलब क्या है देखिए आर ऊपर बैठा है ए क्या है नीचे बैठा है, तो समानुपाती नहीं हुआ व्युत्क्रमानुपाती हो गया, एक ऊपर रहेगा वो नीचा रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन में क्या होता है अगर आर के बढ़ाएंगे ना
अगर एगो के बढ़ाएंगे तो एगो कहेगा आए तो दूसरा बोलेगा टाएं, एगो बोलेगा आए तो दूसरा क्या बोलेगा टाएं। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिए, क्या हो गया, क्षेत्रफल जैसे पतारका तार देने इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके जगह मोटका तार देने इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ना, लंबाई जो बढ़ाएंगे, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल जो बढ़ाएंगे, पतारका जाकर मोटका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम जाएगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस कम जाएगा। तो ये हमारे घर में भी होता है, जो कहीं जो बड़ा बिल्डिंग बनता है, ज़्यादा सा जो तार जो यूज होते वाला होता है बड़े बिल्डिंग में, जहाँ पर ज़्यादा पावर वाला यूज होता है, तो वहाँ पर हम लोग 1 mm वाला नॉर्मल क्या होता है तार यूज करते हैं। कितना mm वाला, 1 mm वाला, ठीक है। और घर में जहाँ पे बिजली ज़्यादा खपत होने वाला होता है तो वहाँ पर हम 2.5 या 2.5 या 3.5 या 4 mm वाला क्या होता है तार हम लोग यूज करते हैं। तो मोटा तार क्या है यूज करते हैं। कभी हमको छोटका सा बल्ब जलाना होगा तो देखते हैं ये 2 रुपये वाला जो तार होता है पतरका वाला, वो खरीद के ले आते जला लेते। और वही अगर मोटका हेलोजन वाला जलाना होता है तो क्या होता है, उसको मोटा मोटा तार देखा आता है। जैसे हमारा जो बिजली जो अभी आती है, जो देखता होगा पोल पर से, तो इतना मोटा तार में आता है। इसका मतलब क्या, अगर मोटाई बढ़ाएंगे, क्या मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उतार के क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसका दैनिक जीवन में भी क्या होला का यूज होता है। तो ऐसा रिलेशन को क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो अस्वाभाविक है आप लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे यहाँ से सीतामढ़ी से जमखम जाना है पटना, या पटना से जाना है कहीं और, अगर रोड ज़्यादा चौड़ा होगा, रोड ज़्यादा चौड़ा होगा तो क्या हो, जाने में सुविधा होगा, आसानी होगा। अगर कम चौड़ा रोड है तो क्या उसको जाने में क्या होता है, जनरल सी बात लगाना है। अगर कहीं भूल जाए तो यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। अगर जैसे हम ज़्यादा दूर जाएंगे तो हम ज़्यादा थकेंगे, इसमें तो स्वाभाविक बात। अगर उसी रास्ते में हमको जाना ही है, अगर चौड़ा रास्ता मिल जाएगा तो क्या हमको जाने में क्या होगा, सुविधा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम मिलेगा। तो वही है, क्रॉस सेक्शन की अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसको रिलेशन के क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है, इस पर समझा, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन के क्या करते, एक बार हम इसको आपको समझाने क्या करते, पोस्ट करते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आर है, और यहाँ पर क्या है हमारा ए है। क्या चाहिए, ए है। तो हम ए के 1 रखेंगे तो 1/r बराबर क्या है, 1 क्या है ए। तो 1/1 के मान क्या हो गया, 1। एरिया के हम बढ़ा दिए, 1 मीटर के जगह, 1 मीटर वायर के जगह, मोटा वायर के जगह हम 2 मीटर वाला वायर लिए। क्या ले, 2 मीटर वायर। तो 1 क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या होगा, 1 क्या होगा, 2। 1/2 के मान क्या होगा, 0.5। तो यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टेंस देखो कम गया। रजिस्टेंस क्या होगा, मान से 10 मीटर मना मोटा वायर यूज कर ले, ठीक है ना। तो 1/10 के मान क्या होगा, 0 पॉइंट क्या होगा, 1। तो 0 पॉइंट क्या होगा, 1। तो तार वही है, तार के अगर मोटा वाला तार लगा देंगे तो उसका रजिस्टेंस क्या होगा, वही विद्युत धारा जा रहा है तो क्या होगा, उसका क्या होगा, रजिस्टेंस कम जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा भारी सामान यूज करते हैं, ज़्यादा पावर वाला यूज करना होता है, तो हम लोग मोटका वाला तार क्या करते, यूज करते। पतारका वाला तार देखता है और सुनता हो, पतारका वाला टायर से हीटर नहीं जलता, कि हीटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो बिजली खत्म होता है। तो पतारका वाला तार लगता है 2 ही दिन में क्या होता है, गल जाता है। तो क्यों गल गया, तो समझ गया, क्योंकि मोटा बनने तक रेजिस्टेंस कम जाएगा। रेजिस्टेंस कम जाएगा तो क्या होगा, आसानी से क्या होगा, चलेगा, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया। हाँ, तार के जो है ना, तार के प्रतिरोध जो आर है, ताप बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल सी बात है। अगर बोले थे ये तार है तो तार में क्या चीज़ से बना, एटम परमाणु से मिलकर बना है। प्रतिरोध बढ़ा देंगे, प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो क्या हो, अंदर जो कौन से एटम परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो मिलकर बना हो, क्या इधर उधर घूमने लगे। कोई भी पदार्थ जो ठंडा होता है तो क्या मोलिक्यूल उसका शांत होता है, गर्म करने से इसके अंदर के मोलिक्यूल क्या हो, इधर उधर गति करने लगा। इधर उधर गति कर रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो, उसको और रोकेगा। तो इसीलिए देखता हुआ दिन में जो होता है, देखा टेम्परेचर मान से बढ़ जाता है तो क्या जाने जाने में क्या परेशानी होती है, वही रात में जाने में क्या होता है, सुविधा होता है। एक सिंपल सी बात है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात में टेम्परेचर कम होता है, तो रात में जाने में क्या आसानी होती है, दिन में जाने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो यहाँ से भी हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर के कण के अंदर के जो मोलिक्यूल है इधर उधर क्या घूमने लगेगा, इलेक्ट्रॉन भी उसी होके जाएगा। तो दूगो के रास्ता, एगो ये अपने घूम रहा है, एगो और जाएगा तो क्या
प्रतिरोध के जो है ना, प्रतिरोध अगर तार है, इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी देखता होगा बहुत ज़्यादा कोई तार गर्म हो जाता है, उसके क्या थोड़ी देर के लिए क्या बंद कर दे, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या होगा, गलने की तार के चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तार का प्रतिरोध जो है ना, पदार्थ का एक गुण होता है, पदार्थ गुण पर निर्भर करता है। सब पदार्थ के लिए प्रतिरोध अलग अलग होगा। जैसे कॉपर हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो, इसका प्रतिरोध कम होगा। अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है ना, चांदी के देखो सबसे कम क्या होता है, प्रतिरोध होता है। सबसे अच्छा क्या हो, चालक हो जाए। ठीक है, वही लकड़ी का प्रतिरोध क्या सबसे ज़्यादा हो गया था, क्या उसको हम लोग विद्युत धारा भेजने में क्या यूज नहीं करते। ठीक, तो अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ चुके हैं, इतना कुछ पढ़ सके, तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्रतिरोधकता। क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं रो, बोलते क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। चालक के तार के क्या है, प्रतिरोधकता बर, चालक तार के पदार्थ के प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। प्रतिरोध के ओम बोलते हैं, प्रतिरोधकता क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, एक बार क्लीन हम लोग करके समझ ले। तो चालक के तार के अभी बोले थे आर जो होगा, आर हम बताए थे, आर जो होगा क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो इसको दोनों के एक जगह करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एल बटे क्या होगा, ए हो गया, एल बटे क्या होगा, ए हो गया। ठीक है, तो इसको जैसे ओम वाला जो नियम बताए थे उसी तरह इसका भी होता है। अगर लंबाई के और क्या बोलते ये उसका क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के क्या लेंगे, एक रेशियो लेंगे, मतलब ग्राफ खींचेंगे, तो हमको क्या होगा, एक क्या मिलता है हमको, रेजिस्टेंस मतलब अनुपात मिलता है। क्या मिलता है, अनुपात मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या करते एक बार समझ ले। ठीक है, तो इसका अनुपात जो मिलेगा तो आर बराबर क्या हो गया, इसको जब भी जो हमें कांस्टेंट हटता है तो एक नियतांक आता है, इसको बोलते हैं रो, एल बटे क्या हो गया, ए हो गया। क्या होगा, ए बटे ए। तो यहां से हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं, रो बराबर लिख सकते हैं क्या, आर ए बटे क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया, तो रो बराबर आर ए बटे क्या हो गया, एल हो गया। क्या हो गया, आर ए बटे एल हो गया। ठीक है, अगर प्रतिरोध के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, तो आर बराबर क्या होगा, रो एल बटे क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो इस नियम को हमेशा क्या करना है, एक बार याद कर लेना। ठीक है, आर बराबर क्या होगा, रो एल बटे एल हो गया। ठीक है, आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर क्या होगा, रो एल बटे एल। तो इसको क्या करते एक बार और हम इसके क्या करते डिटेल से पढ़ लेते। थ्योरी तो पढ़ लिए हैं और इसको एग्जाम्पल में कैसे पूछता है तो उसको समझाते। रो बराबर यहाँ से क्या होगा, आर ए बटे क्या होगा, ए। ठीक है, तो बोलेगा प्रतिरोध का किसी चालक तार के लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात बोलेगा एरिया बढ़ा दिए, क्या किए, एरिया बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। तो एरिया के दूसरा फार्मूला देखो, एरिया, एरिया मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर बराबर हम क्या लिखते हैं, आर के बदले क्या लिख सकते हैं, डी बटे क्या होता है 2। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। पाई स्क्वायर क्या होगा, 4। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बराबर एगो फार्मूला लिख सकते हैं, रो एल बटे क्या लिख सकते हैं, एल तो ए की जगह पर क्या है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। कहाँ, 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। क्या हो गया, 4 ऊपर चल गया। तो इसको क्या है तो समझना है। आर बरा हम लिख सकते 4 रो एल बटे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना नॉर्मल सा कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा ना, तब क्या होगा, आप लोग को प्रैक्टिस क्या होगा, बनता रहेगा। ठीक है, तो या इतना क्या होगा, इसको एक बार समझ लेते। दूसरा ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा तो समझ जाए। ठीक है, तो वहां पर लिखा रहेगा लंबाई बढ़ने तो सिंपल बात है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा रेजिस्टेंस जो है, अगर ये सॉरी डायमीटर, यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, डी में होगा। क्या होगा, ये डी के क्या होगा, स्क्वायर। तो बोलेगा उसको डायमीटर जो अगर बढ़ाएंगे, रेडियस के डायमीटर बढ़ाएंगे या त्रिज्या बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कमेगा। जैसे मोटाई बढ़ाएंगे, सिंबल से अपने दिमाग में लगा, मोटाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कमेगा। तो बोलेगा मोटाई दुगुना बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, दुगुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर समानुपाती कितना होगा, सारे कांस्टेंट होगा तो 1 बटे क्या होगा डी स्क्वायर, डायमीटर के स्क्वायर। तो बोलेंगे डायमीटर अगर बढ़ाएंगे 2 गुना कर दिए तो क्या होगा 2, तो 2D हो गया, क्या होगा 2D के क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रजिस्टेंस जो R बराबर क्या होगा तो 1/4D², 1/4 क्या डी। तो रजिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा तो 1/4 यहाँ लिए है, तो रजिस्टेंस क्या हो तो 1/4 क्या होगा 1/D², क्या हो गया D², 1 बटे क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देते आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा 1/4 क्या हो गया 1 बटे क्या हो D²। तो यहाँ पर समझ ले अगर रजिस्टेंस दूना करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा चौगुना से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर ये आर कहाँ चलेगा यहाँ चलेगा, तो रेजिस्टेंस अगर तार के जो है लंबाई बढ़ेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा चौगुना क्या होगा कम करेंगे, 2 गुना अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा 4 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 4 गुना क्या हो गया कम हो जाएगा। ठीक है 1 बटे क्या होगा 4 हुआ तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है अगर ये इसका डायमीटर 1 मीटर, इसका डायमीटर बढ़ा के 2 मीटर कर देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा 4 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। वैसा ही इसका डायमीटर 1 मीटर, इसका डायमीटर 3 मीटर कर दिए तब प्रतिरोध क्या होगा होल स्क्वायर है तो 9 गुना क्या होगा प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है तो आंसर ऐसा ही पूछता है। ठीक है अगर लंबाई से पूछेगा लंबाई 1 गुना बढ़ाए तो रेजिस्टेंस क्या 1 गुना बढ़ेगा, लंबाई अगर 5 गुना बढ़ाए तो रेजिस्टेंस क्या 5 गुना बढ़ेगा। अगर क्रॉस सेक्शन उसको क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा, अगर क्षेत्रफल के 2 गुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या 4 गुना क्या होगा कमेगा, 2 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना कमेगा, 3 गुना बढ़ाएंगे तो 3×9 तो 9 गुना क्या होगा ये कम जाएगा। ठीक है तो अब इसको क्या कहते हैं मात्रक के बारे में, मात्रक के हम लोग तो 9th में एक्चुअली पढ़ना है तो हम लोग बहुत अच्छा से क्या करते हैं इसको पढ़ाते हैं, फिर भी हमको यहाँ है तो यहाँ से हम लोग रो बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर हम क्या लिखे हैं, आर बराबर हम लिखे अभी क्या लिखे थे रो एल बटे क्या लिखे ए, तो यहाँ से हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं, रो बराबर क्या लिख सकते हैं, रो इधर चला गया था क्या आर ए बटे क्या लिख सकते हैं हम एल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक अब इस सारे के क्या करते हैं हम यूनिट में क्या करते हैं रख दे। ठीक है इसको यूनिट के कर तो रजिस्टेंस का यूनिट क्या बोले थे ओम, रजिस्टेंस की यूनिट क्या बोले थे ओम, ए है ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई को क्या चीज में मापते हैं मीटर में, क्या चीज में मापते हैं मीटर में, तो 2 मीटर है, एगो मीटर नीचा है तो 2 एगो कट गया तो इसका यूनिट क्या आ गया ओम क्या हो गया मीटर। ठीक है ओम क्या हो जाएगा मीटर। तो हमेशा जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो थोड़ा उसमें सतर्कता से आंसर देना है, जैसे प्रतिरोध पूछेगा तब उसका यूनिट होगा ओम, क्या हो गया ओम। ठीक है प्रतिरोध पूछेगा तो उसका यूनिट ओम, अब प्रतिरोधकता पूछ दिया तो उसका क्या लगा तो मीटर क्या होगा तो बाद में लगा तो उसका क्या होगा प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होता है ओम मीटर। ठीक है तो क्या करते हैं इसको आवेगा प्रतिरोधकता पदार्थ क्या एक गुण है, धातु और मिश्र धातु का जो है प्रतिरोधकता बहुत क्या होता है कम होता है। ठीक है विद्युत रोधी पदार्थ के प्रतिरोधकता क्या होता है अधिक होता है, तो कुछ पदार्थों का क्या है प्रतिरोधकता यहाँ पर क्या होगा दिया हुआ है जो इसको आप लोग को समझिए। धातु के हमेशा जो प्रतिरोधकता क्या होता है कम होता है। ठीक है धातु को प्रतिरोधकता क्या होता है कम होता है और अधातु को प्रतिरोधकता क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है तो धातु के देख ले यहाँ पर जो प्रतिरोधकता है 10 क्या है -8 है, जिसके पावर -8 है तो उसका मतलब होता है 1 बटे क्या होगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस के मतलब होता है क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे क्या 10⁸ तो इसको क्या लिख सकते 1/1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब क्या होगा जितना पावर अगर माइनस में है अगर उसी समान तो उसका मान क्या होगा बहुत कम हो जाएगा, यही मान अगर प्लस में हो गया क्या हो गया प्लस में हो गया तो क्या होगा उसका मान क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, क्या उसका मान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है तो जो धातु के प्रतिरोधकता क्या होता है नगण्य होता है, जो बिल्कुल कम होता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। मिश्र धातु के प्रतिरोधकता क्या होता है धातु और अधातु क्या होता है बीच में होता है क्या मिश्र धातु, इसीलिए
हमको लोग बनाते हैं, मिश्र धातु इसीलिए बनाते हैं जिसको गुण हमको क्या करे पता चले। अब विद्युत रोधी का क्या प्रतिरोधक तो क्या होगा बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसे प्रतिरोध मतलब रुकने जो प्रतिरोध से सिंपल से माते इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसको जाने में रुकावट जो चीज़ पैदा करेगा उसको प्रतिरोध बोलेंगे, प्रतिरोध बोले। इलेक्ट्रॉन की जो सामान रोकता है उसको नहीं जाने देगा वो रोकेगा उसको क्या बोलते हैं प्रतिरोध बोले, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चांदी का प्रतिरोध जो है ना सबसे कम होता है, ये सबसे अच्छा चालक और पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो क्या होगा चांदी होगा, क्या होगा चांदी होगा, ठीक है। तो हम लोग को तार में तो चांदी के यूज करना चाहिए लेकिन चांदी के यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि चांदी क्या है बहुत महंगा होता है, तो चांदी के तार न यूज करके हमेशा जो वायरिंग होता है कॉपर के यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉपर, क्योंकि बहुत महंगा है, ठीक है। अगर 1 ग्राम चांदी के जो है ना 1 किलोमीटर तक क्या उसको खींच के हम लोग ले जा सकते हैं, फिर भी वो महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, इसीलिए चांदी का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं तांबा के, कॉपर वायर, ठीक है। तो अब जो भी इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा था उसको हम देख लेते। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होना श्रेणी क्रम समांतर क्रम की डेरिवेशन है बहुत ही ज़्यादा आसान है और वो पूछता भी है। अगर आप लोग ओरिजिनल अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये ऐसा क्वेश्चन बनाओगे तो क्या है आपको हम जितना पढ़ा रहे हैं आपको इंटर तक के लेवल के पढ़ा देते, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसको जो भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव उसको क्या करते हैं बता देते हैं, हम इधर उधर के कोई भी क्वेश्चन क्या करते हैं नहीं पढ़ाते हैं, नहीं आपका समय क्या करते हैं हम बर्बाद करते हैं। जानते समय क्या है बहुमूल्य है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं तो ओम के नियम वाला तो बता चुके हैं, बहुत ये 5-6 ही ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा गया है। कितना अच्छा से आपको डिजाइन कर दिए है, सब्जेक्टिव पढ़ाए उसके बाद उसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव हो वही पढ़ा रहे, वही जो जो पेपर में क्या हो पूछा हो, ठीक। वह कारण जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है निर्भर करता है, तो ये क्वेश्चन रहेगा तभी वही बात हो गया। या पदार्थ के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, व्हिच फैक्टर है तो डिपेंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या होगा व्हिच फैक्टर है द डिपेंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस का जो वायर है प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है, जो आप लोग क्या होता है समझ चुके, फिर भी एक बार क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर समझा देते, ठीक है। तो क्या करता है एक बार हम समझा देते, ठीक है। तो अभी जो हम बताए थे रेजिस्टेंस जो हमारा आर था क्या था रो एल बटे क्या आ गया ए आ गया। तो अगर क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई मोटाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा ये, अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा ये कम जो होगा, और लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा डायरेक्ट ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध अभी बढ़ाए थे, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने से क्या अंदर में मोलिक्यूल के क्या हलचल शुरू हो जाता है। तो एगो एगो रास्ता वो खुदे रुकावट पैदा कर दिया और दूसरा जाने वाला भी रुकावट आ गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा, हाँ देख ली, प्रतिरोध के अगर पूछेगा ऐसा ही मात्रा तो ओम होगा, प्रतिरोधकता के ऐसा यूनिट क्या ओम मीटर होगा। तो क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, क्वेश्चन के क्या है एक बार नहीं तो 2 बार समझ लेना, बहुत आसान पेपर सब आता है, ठीक है। चालक प्रतिरोध निर्भर करता है, देख लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन क्या होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चा क्या करता है गलती करके आता है, जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे दिखा हुआ है ना, जैसे चालक प्रतिरोध क्या होगा निर्भर करता है, ठीक है। तो नहीं के बारे में एक बार और हम क्वेश्चन में बताए, जैसे लिखेगा कहीं लिख दिया नहीं तो उसको हमको क्या करना अंडरलाइन कर देना है रेड पेन से। रेड पेन तो आपको पास रहेगा नहीं तो वहाँ पर क्या करना है ब्लू पेन से अंडरलाइनिंग कर देता है। हमको पूछा चालक तार का जो है ना प्रतिरोध नहीं निर्भर करता है, जहां पर नेगेटिव क्वेश्चन जो पूछ देता है वो जानबूझ के पूछता है ताकि क्या वो गलत करे, ठीक है। तो बोले तार की लंबाई तो बढ़ने से तो बढ़ता था, ठीक है। चालक के ताप से क्या निर्भर करता था, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता, क्या चालक के क्या है प्रवाहित विद्युत धारा पर डिपेंड नहीं करता था। जो चालक का प्रतिरोध जो आर था रो एल बटे क्या था ए था, जो यहाँ पर देखिए कहीं प्रत्यावर्ती धारा मतलब विद्युत धारा करेंट लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो ये छोड़ के जो भी आएगा तो क्या उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी बात इस सब पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में पूछा कि डिपेंड नहीं करता है तो किस पर डिपेंड नहीं करता है, विद्युत धारा आई पर क्या डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
इसमें क्या है, अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर जो होता है, अमीटर के हम बोले थे, अमीटर को हमेशा, अमीटर ये था तो एक के बचवा कहाँ लगाया था, एक के काट के बीच तार में लगाया था। तो कोई यंत्र लगाएंगे प्रतिरोध मापने के लिए, अगर इसी का प्रतिरोध मानने से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो जाएगा इसका प्रतिरोध, तो विद्युत धारा क्या जाने नहीं देगा। तो जो अमीटर के प्रतिरोध क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। क्या होना है, नगण्य होना चाहिए, ठीक है, शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उस अच्छा क्या होगा, अमीटर क्या होगा, माना जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अगर वोल्ट मीटर के जब पूछेगा तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, हाई होना चाहिए, तो क्या होगा, वो प्रतिरोध क्या होगा, माप पाएगा, ठीक है। तो इससे आप क्या होता है समझ लेते हैं। अमीटर का प्रतिरोध क्या, छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या है, बहुत छोटा होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो छोटा बहुत छोटा दोनों आंसर दे, इसमें से अगर देना रहता बहुत छोटा होना चाहिए तो क्या होता है, ये आंसर हो जाता, छोटा भी दे दिया बहुत छोटा, तो इनमें से कोई आंसर नहीं हुआ। या अगर जीरो के बराबर जो लिखा रहता है, जीरो के बराबर होता है या नगण्य लिखा रहेगा तो क्या होगा, उसका क्या होगा, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो नगण्य होना चाहिए या शून्य होना चाहिए, मीटर का प्रतिरोध क्या होना, शून्य होना चाहिए, ठीक है। विद्युत अच्छा चालक कौन होता है, आधा चालक अभी बताए थे कौन होता था, लकड़ी से जाएगा नहीं, प्लास्टिक से जाएगा नहीं, कार्बन से जाता है, थोड़ा बहुत जाता है, सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु बना हुआ था, विद्युत बल्ब का तंतु ऐसा होना चाहिए जो हमेशा क्या होना, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए ताकि कुछ जलने लगे। तो क्या टंगस्टन के बना होता है, टंगस्टन क्या होता है, कि मिश्र धातु होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से क्या होगा, इसका उपयोग जो पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय ये तापीय प्रभाव, तो उसमें क्या होगा पढ़ेंगे, ठीक। किसी चालक का प्रतिरोधकता का, देखिए पूछ दिया ना, प्रतिरोधकता पूछ दिया, प्रतिरोध नहीं पूछा है, हमेशा क्वेश्चन के क्या ध्यान से क्या पढ़ना चाहिए। प्रतिरोधकता बोला का मात्रा क्या बोले थे, तो प्रतिरोध के मात्रा बोले थे ओम, प्रतिरोधकता के मात्रा क्या बोलते ओम मीटर, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, जानबूझ के प्रतिरोध न देके प्रतिरोधकता दे देता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता जोड़ना जाता है, हम लोग को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे आगे जाके पढ़ेंगे, सॉरी पार्श्व समानांतर, पांच समांतर दोनों तो एक ही हो गया, ठीक है, ए बी सी इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ाने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम में जो जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग में कहीं मिस्टेक होगा, ठीक है। इनमें से या इनमें से कोई तो ऑप्शन दिया होता, क्या हो, इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए इसका आपको बता दे, निम्नलिखित में किस धातु का सोलर सेल बना होता है, सोलर सेल हमेशा बनता है तो सिलिकॉन के बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, धातु अधातु एगो अर्ध धातु मतलब सेमी कंडक्टर होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये होगा सोलर सेल में हम लोग सिलिकॉन के यूज करते हैं। सोलर सेल कहाँ आप लोग देखे हुएगा, जो हमेशा जो घर के छत के जो ऊपर लगा रहता है वो क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सोलर। प्रतिरोधकता के निकाय का प्रतिरोध, तो ये नेक्स्ट वाला चैप्टर के कहा दिया हुआ है, ये श्रेणीकरण समानांतरकरण पढ़ेंगे उसमें, तो ठीक है रखते। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए बताइए, हम लोग एक छोटा सा प्रयास है, बिल्कुल फ्री और मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हम लोग आप पढ़े वो तो समझ गए, हम बिल्कुल साधारण सा भाषा के यूज करके चैप्टर के छोटा भाई करके हम लोग पढ़ा रहे, इतना पढ़ा दे रहे हैं आपको, कंपटीशन के लेवल के भी जाओगे, कभी जाओगे एग्जाम से तो आपको हमारा चेहरा याद आएगा, आपको महसूस होगा से हम लोग पढ़े थे ऐसे, ठीक। बस यही पढ़ना, थोड़ा शांति से पढ़ना, वीडियो लंबा हो रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।